Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the movie called थार। वही थार मरुस्थल जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। थार एक दूर के शहर में होने वाली मिस्टीरियस इंसिडेंट की कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर से जिसका नाम है सुरेखा सिंह, जो एक बहुत ही बहादुर, ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है जिनका रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने। अब आगे हमें 1985 में राजस्थान के मनवा कस्बे को दिखाया जाता है, जहां हम सुबह नाम के एक आदमी को पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। तभी हम यहां पर एक अनजान शख्स को देखते हैं जिसके हाथों में बंदूक थी और वो यहां पर सुबह को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो आदमी सुबह के कान और जीभ को भी बेरहमी से काट देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसका यहाँ चेहरा दिखाया जाता है। अब आगे हम बबीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रात के समय में चुपचाप अपने प्रेमी से मिलने घर से बाहर आई हुई है। दरअसल अगले दिन बबीता की शादी है, लेकिन उसके प्रेमी से नहीं बल्कि किसी और से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बबीता के माँ बाप को जो कुछ पैसे गिन रहे हैं। तभी वहाँ पर आकर कुछ डकैत उनके घर पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो लोग बबीता के पिता को गोली मार देते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ बॉक्स रखे होते हैं और वो लोग उन बॉक्स को लेकर चले जाते हैं। अब उस बॉक्स में क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन वो कीमती है ये जरूर पता है। अपने पति को ऐसे मरता हुआ देख बबीता की माँ उन लोगों को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन वो डकैत उसे भी बेरहमी से मार देते हैं। उधर जब बबीता गोलियों की आवाज सुनती है तो अपने घर की तरफ भागती है। वो देखती है कि वो लोग बॉक्स को लेकर जा रहे हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन ये सारी बात बबीता सुरेखा सिंह और उसके सहयोगी भूरे को बताती है। वो ये बात बताती है कि जब उसके माँ बाप के साथ ये सब कुछ हुआ तो वो मंदिर दिया जलाने गई थी और जब उसने ये देखा तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। वो ये भी बताती है कि आज उसकी शादी होने वाली थी और वो लोग उसके गहने भी चुरा कर ले गए। तब उससे पूछा जाता है कि क्या उसने किसी का भी चेहरा देखा था, तो बबीता कहती है कि उसने किसी का भी चेहरा नहीं देखा था। इसी बीच एक रहस्यमय आदमी आता है जिसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो दिल्ली में एक एंटीक डीलर होता है। उसे अपने काम के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वो कस्बे में जाकर इस बारे में लोगों से पूछता है और कहता है कि वो इसके बदले में उनको पैसे भी खूब देगा। यहाँ पर एक आदमी सिद्धार्थ को बताता है कि ये काम सिर्फ पन्ना ही कर सकता है, क्योंकि कस्बे में सिर्फ वही एक आदमी है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। जिसके बाद सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है। यहाँ पर पन्ना की वाइफ दरवाजा खोलती है जिसका नाम चेतना होता है। वो उससे पूछता है तो चेतना कहती है कि पन्ना किसी काम से कोलकाता गए हैं, जब वो वापस आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। अब अगले सीन में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो सुबह की लाश को एक पेड़ पर लटका हुआ देखता है, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को खबर दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर सुरेखा सिंह और भूरे आते हैं। वो सुबह की लाश को नीचे उतारते हैं। वो देखते हैं कि सुबह की छाती में कुछ गहरे घाव हैं जो कि कुल्हाड़ी से किए गए हैं। भूरे को लग रहा था कि ये काम डकैतों का है, बल्कि सुरेखा का कहना था कि ये काम डकैतों का नहीं बल्कि जल्लादों का है। अब जांच के लिए सुरेखा गांव जाता है जहां पर वो एक ढाबे पर रुकता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार सिद्धार्थ से होती है। वो उसे सिगरेट मांगता है। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर ढाबे का मालिक माखन सिद्धार्थ के बारे में बताता है कि वो एक एंटीक डीलर है और यहाँ से कुछ पुरानी चीजों को ले जाकर दिल्ली में बेचता है और वो यहाँ ढाबे पर रोज आता है और एक कोने में बैठकर चुपचाप चाय पीकर यहाँ से चला जाता है। अब सुरेखा माखन को एक फोटो दिखाता है जो सुबह की थी, जो उसकी पॉकेट से मिली थी। माखन कहता है ये तो मनवा गाँव का सुबह है। अब यहाँ पर वो पन्ना धन्ना नाम के दो आदमी के बारे में बताता है जो सुबह के साथ ही काम किया करते थे। अब अगले दिन हम सुरेखा को घर से ऑफिस के लिए निकलते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसका लड़का पढ़ाई कर रहा था जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो एक दिन आईपीएस जरूर बनेगा और आईपीएस बनने के बाद वो इसी गांव में आएगा। अब आगे हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कुछ पेट्रोल की कैन लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा था। सिद्धार्थ एक खंडहर में रहकर अपना अधिकतर समय बिताता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो आखिर यहाँ क्या करना चाहता है। अब अगले दिन वो फिर से पन्ना के घर पहुँचता है, जहाँ पर चेतना उसे बताती है कि उसका पति अभी भी कोलकाता से वापस नहीं आया है। इसके बाद चेतना सिद्धार्थ को अंदर बुलाती है। दूर बैठे पन्ना के दोस्त ये सब देख रहे थे। चेतना उसे बताती है कि आज उनका तार आया है, वो कुछ दिनों के अंदर ही घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ धन्ना की पत्नी आती है जिसका एक बच्चा भी था और वो यहीं पड़ोस में रहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पन्ना और उसका दोस्त धन्ना कोलकाता से वापस आ गए हैं
और आते ही सबसे पहले वो अपने दोस्त माखन के ढाबे पर जाते हैं। माखन उन्हें बताता है कि सुबह की किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और उसकी जांच के लिए एक पुलिस वाला यहाँ आया था, जिसके बदले में उसने उन लोगों का नाम बता दिया है। और वो ये भी कह रहा था कि जैसे ही वो दोनों यहाँ आए तो उसे बता देना। इसलिए पन्ना और उसका दोस्त सुरेखा से मिलने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पन्ना उसे बताता है कि वो एक हफ्ते से बाहर कोलकाता में था। हालांकि वो सुबह का दोस्त जरूर है, लेकिन वो उसके कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सुरेखा उन दोनों से कहता है कि अब अगर वो दोनों कहीं बाहर जाएं तो उससे पूछकर कहीं ना जाएं। अब अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर जाता है, जहां पर चेतना दरवाजा खोलती है। सिद्धार्थ देखता है कि उसके चेहरे पर घाव है, जो कि उसके पति ने किया था, क्योंकि उसके पति को किसी ने ये बता दिया था कि उसकी बीवी किसी से छुप छुप कर मिलती है। और पन्ना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद सिद्धार्थ उससे काम की बात करता है और कहता है कि उसके पास कई सारी पुरानी चीजें हैं जो कि वो दिल्ली पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसे पढ़े लिखे 6 लोगों की जरूरत थी। पन्ना उसे कहता है कि ये काम हम 3 लोग ही कर देंगे, इसके बदले में वो सारा पैसा हमें ही दे देना। अब अगले दिन सिद्धार्थ उन्हें काम पर लेकर निकल जाता है। इधर सुरेखा और भूरे फिर से बबीता से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तूने कुछ भी सही नहीं बताया तो कल ये सब कुछ उसके साथ भी हो सकता है। बबीता उनको एक चिट्ठी देती है और कहती है कि ये चिट्ठी डकैतों ने मेरे दरवाजे पर लगाई थी। चिट्ठी में एक धमकी लिखी थी कि अगर बबीता ने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे भी मार देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ एक खंडर के पास अपनी जीप रोकता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ ऊपर से सामान लेकर आना है, इसलिए वो पन्ना के साथी को लेकर सामान लेने चला जाता है। अब पन्ना का दोस्त चढ़ाई चढ़ने के बाद थक जाता है, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता है। इधर पन्ना को इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए वो हॉर्न बजाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पीछे से आकर पन्ना के दोस्त का गला पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद पन्ना खंडर वाली जगह पर पहुंचता है और वहां पर अपने दोस्त के बारे में पूछता है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि वो थक चुका था, इसलिए वो कमरे में आराम कर रहा है। इसके बाद पन्ना अपने दोस्त को देखने के लिए कमरे में जाता है और जब वो कमरे में जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके दोस्त की बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब पन्ना जैसे ही सिद्धार्थ की तरफ मुड़ता है तो सिद्धार्थ उसे भी बेरहमी से मारने लगता है। अब सिद्धार्थ ऐसा क्यों कर रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम था। बबीता का जो प्रेमी था वो डकैत उसी के गांव में रहा करता था, इसलिए उसका प्रेमी उनका लोकेशन बताने के लिए पुलिस को गांव में लेकर जाता है, लेकिन बीच में ही डकैत मिल जाते हैं और उनके बीच गोलाबारी होने लगती है। डकैतों की 2 जीप सुरेखा की जीप के पीछे लग जाती है, मगर सुरेखा एक जीप के सारे लोगों को मार देता है और उनकी जीप को ब्लास्ट कर देता है। डकैतों का जो बॉस था वो ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसी रात एक अजनबी कागज को लपेटकर सुरेखा के कमरे में फेंकता है। उसका बेटा वो चिट्ठी उठाकर लाता है तो सुरेखा अपने बेटे को चिट्ठी पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें लिखा था कि वो उसे और उसके परिवार को भी बहुत बुरी तरह से मारेगा। ये बात सुनने के बाद सुरेखा अपने बेटे और पत्नी को उसके बहन के घर पहुंचा देता है। अगले दिन सिद्धार्थ पन्ना के घर पहुंचता है, जहां पर वो चेतना से मिलता है और उससे कहता है कि पन्ना कुछ दिनों के बाद अपना काम पूरा करके घर वापस लौटेगा और उसने ये भी कहा है कि ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम वहां जाकर रह सकते हो, और उसने तुम्हें ये मकान का किराया देने को भी कहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुरेखा के घर में जिस आदमी ने चिट्ठी फेंकी थी वो पकड़ा जा चुका है। सुरेखा उससे पूछता है कि उन लोगों ने सुबह को क्यों मारा। वो कहता है कि उन लोगों ने सुबह को नहीं मारा, वो तो सिर्फ डकैती करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ पन्ना और उसके दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उनके पैरों में कील ठोंक देता है। कभी वो उनके कान को काट देता है तो कभी अंगूठे को तोड़ देता है तो कभी शरीर पर एसिड डाल देता है और ऐसे ही कई दिनों तक उन्हें टॉर्चर करता है। इधर सुरेखा को खबर लगती है कि पन्ना बिना पूछे गांव से बाहर जा चुका है, जबकि सुरेखा ने उसे बिना पूछे कहीं भी जाने से मना किया था। सुरेखा पन्ना की पत्नी से मिलता है, तभी यहाँ पर सिद्धार्थ आता है और वो कहता है कि पन्ना उसी के काम से बाहर गया है। इधर सिद्धार्थ उन लोगों को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था कि पन्ना उसे जान से मार देने की भीख मांग रहा था। कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि धन्ना भी अब गांव में वापस आ चुका था। वो सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है कि पन्ना और वो दोनों साथ में ही काम करते हैं, इसलिए सिद्धार्थ उसे भी अपने साथ एक अनजान जगह पर ले जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। और अब वो उन तीनों को एक साथ बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब एक दिन सुरेखा कहीं पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सिद्धार्थ मिलता है। सुरेखा को सिद्धार्थ पर थोड़ा शक तो हो रहा था कि आखिर वो इन्हीं गांव में क्यों घूमता रहता है। सिद्धार्थ उसे बताता है कि थार के मरुस्थल में एक बहुत ही बड़ा इतिहास दफन है, इसलिए वो थार के मरुस्थल से पुरानी और कीमती चीजें निकालकर दिल्ली में जाकर बेचता है। सुरेखा उसका लाइसेंस दिखाने को कहता है तो सिद्धार्थ अपना लाइसेंस दिखाता है, जो कि बिल्कुल ठीक था। अब आगे हम देखते हैं सिद्धार्थ को, जिसने टॉर्चर करने की सारी हदों को पार कर दिया था।
अब वो उनके पेट में एक बाल्टी लगाता है जिसके अंदर एक चूहा था और वो चूहा उनकी छाती को काटने लगता है जिससे उनकी छाती में बहुत गहरा घाव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेतना सिद्धार्थ के पास आती है और उसके बाजू में जाकर लेट जाती है। इसके बाद दोनों साथ में रात बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ धन्ना अपने पेट से बाल्टी निकाल लेता है और खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ जब उन लोगों को चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि धन्ना आसपास कहीं नहीं है। वो घबरा जाता है और धन्ना को ढूंढने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद धन्ना उसे एक जगह लेटा हुआ दिखता है। वो उसे घसीटते हुए खंडर वाली जगह पर ले जाने लगता है। तभी एक बच्चा सिद्धार्थ को उसे ले जाते हुए देख लेता है। उसे इस तरह देखकर वो बच्चा तुरंत डरकर भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इधर सिद्धार्थ धन्ना को उसी खंडर वाली जगह पर लाता है और उसे आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरेखा को कुछ पैरों के निशान मिलते हैं जो खंडर वाली जगह की ओर जा रहे थे। इससे पहले वो कुछ सोच पाता तभी अचानक से डकैत उन पर हमला कर देते हैं जिसमें भूरा मारा जाता है। ये सब देखकर सुरेखा हैरान रह जाता है और किसी तरह उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। अब रात को सिद्धार्थ चेतना से बताता है कि उसका काम खत्म होने वाला है और वो दिल्ली जाने वाला है। जिसके बाद चेतना तुरंत सिद्धार्थ को गले लगा लेती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। इस वक्त उन दोनों को गौरी देख लेती है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब वो अगले दिन सुरेखा के पास जाती है और चेतना और सिद्धार्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर गौरी बताती है कि धन्ना और सबा ने कुछ सालों पहले पन्ना से छुपकर एक जमीन बेची थी और मुझे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गौरी सुरेखा को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहाँ पर सुरेखा को कुछ सबूत हाथ लगते हैं और उसे पता चलता है कि ये जमीन तो सिद्धार्थ ने खरीदी है। अब सुरेखा को सारा मामला समझ आने लगता है। अब हमें 1 साल पहले दिल्ली को दिखाया जाता है। यहाँ पर धन्ना, पन्ना, सबा और उसका दोस्त चोरी करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर घर की मालकिन आ जाती है। इससे पहले वो मालकिन कुछ कर पाती, ये लोग उसे पकड़कर दबोच लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चेतना को लेकर गांव से जाने लगता है। जिसके बाद सुरेखा वहां पहुंचता है और तुरंत सिद्धार्थ के कमरे में जाता है। वो उसके कमरे में खोजबीन करने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार सुरेखा के हाथ में एक डायरी लगती है। डायरी में सिद्धार्थ की पत्नी के बारे में लिखा था। 1 साल पहले इन चारों ने सिद्धार्थ की पत्नी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और चेतना जब गांव छोड़ रहे थे तो सिद्धार्थ अपनी बीवी की तस्वीरें दिखाता है। चेतना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन है। वो सिद्धार्थ से पूछती है कि ये किसकी फोटो है। सिद्धार्थ कहता है कि खुद ही पूछ लेना। इधर सुरेखा को खबर लगती है कि सिद्धार्थ और चेतना गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो उनके पीछे जाने लगता है। तभी डकैत उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। यहाँ पर सुरेखा उनका डटकर सामना करता है और कई डाकुओं को मार गिराता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ चेतना को उसी खंडर में लेकर आता है। यहाँ पर वो अपने पति को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब सिद्धार्थ चेतना के गले से लॉकेट निकालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लॉकेट सिद्धार्थ की पत्नी का था जो उसने अपनी पत्नी को दिया था। जब ये चारों लोग उसकी बीवी को बेरहमी से मार रहे थे तब पन्ना ने वो लॉकेट निकालकर अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ सुरेखा डाकुओं से बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। अब जैसे ही वो डाकू पास आता है तो सुरेखा उसे भी मार गिराता है और इस जंग को जीत लेता है। इधर सिद्धार्थ चेतना के पति को जिंदा आग लगा देता है। सुरेखा भी अब यहाँ पहुँच जाता है और वो ये सब देख लेता है। सुरेखा उसे कहता है कि उसकी पूरी कहानी उसको पता लग चुकी है, इसलिए वो उसे सरेंडर करने को कहता है। तभी अचानक से चेतना सिद्धार्थ को गोली मार देती है और सिद्धार्थ की वहीं पर मौत हो जाती है और पुलिस वालों को वो बच्चा भी मिल जाता है जिसे सिद्धार्थ ने एक कमरे में बंद करके रखा था। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ चेतना अब प्रेग्नेंट है। यहाँ पर चेतना एक बक्से को खोलती है जिसमें ढेर सारे पैसे हैं जो कि शायद सिद्धार्थ ने वहाँ पर रखा होगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी थार मूवी की पूरी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।